हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताते हैं कि इसमें एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक टॉपिक आता है 3.3 एक्सरसाइज में कि क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो वो किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे ए का ट्रांसपोज किया, जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 0 और इस ए का ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या प्राप्त करेंगे, जो रो होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं। 2 3 1 और 0, देखो जो रो था वो कॉलम में बदल गया और कॉलम थी वो रो में चेंज हो जाती है। जैसे 3 0 3 0, 2 1 2 1, ये रो में चेंज हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट एक एग्जांपल, लेट इट इज इक्वल टू बी। बी एक मैट्रिक्स ले लेते 3 0 1 1 0 3 1 -1 और 2। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, 3 0 1, ये रो था ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया। 1 0 3, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 और 2, ये था ट्रांसपोज। इसको हम बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसपोज। टी लगा करके भी हम, जैसे ए के ऊपर टी लगा देते हैं तो भी ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है और ए के ऊपर डैश लगा देते हैं तो भी ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या है, अगर हम a प्लस बी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इसी तरह से a माइनस बी है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, और a b का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अगर हम k a ले लेते हैं और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो k एज इट इज आएगा और a का ट्रांसपोज। तो ये थी हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपकी एक्सरसाइज में आएगा। आज इतना हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा और अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स कौन सा होता है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जैसे ट्रांसपोज करने के बाद वो अपने आप के ही इक्वल आ जाए। इफ वी ट्रांसपोज द मैट्रिक्स ए वी गेट अगेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 1, ये रो है ये कॉलम बन गया। अब ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो अगेन ये देख रहे हो आप कि ये अपने आप के इक्वल आ जाता है। ट्रांसपोज करने के बाद अपने आप के इक्वल आ जाए तो दैट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज करते हैं वो -a के इक्वल आ जाए, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा एग्जाम्पल ये है स्क्यू सिमेट्रिक का, 0 a b -a 0 c 0, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का b, -b यहाँ -c और
0। ये हमारे पास एक लेट इट इज़ इक्वल टू ए। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए क्या आता है। ए का ट्रांसपोज किया, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 0 ए बी, फिर माइनस ए 0 और सी, और लास्ट माइनस बी माइनस सी एंड 0। ये ट्रांसपोज होने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सभी जो एलिमेंट्स हैं इसके, वो सभी के सिंबल जो है, चिन्ह है, चेंज हो जाते हैं। वो क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 0 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस 0 एंड प्लस सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। ये क्या आ गया, आप देख रहे हैं ऊपर, ये ए के इक्वल है, सेम है ये, माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी एंड दिस यू कैन कंपेयर इट एंड माइनस ए। आप देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम किसी भी मैट्रिक्स को टू मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के बारे में के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है ए, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में। ए कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्लस ए डैश, इसको हाफ से मल्टीप्लाई, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, निकालेंगे वापस, तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आप देखोगे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज और इसका फिर ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए का ट्रांसपोज अगेन ए के इक्वल हो जाता है, और वी कैन राइट इट एज ए प्लस ए डैश। आप देख रहे हैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किया और वो ए प्लस ए डैश के इक्वल आ जाता है। तो ए प्लस ए डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ए प्लस ए माइनस ए डैश, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ए डैश माइनस ए डैश का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ए। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए डैश। आप देख रहे हैं ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लिया और वो माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश के इक्वल आया। तो ए माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, और ए प्लस ए डैश हमेशा क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 डिस्कस करेंगे। 3.3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स आपके पास है 5, 1/2 एंड -1।
अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज लिया डैश 5, आप जानते हैं ये कॉलम है, एक कॉलम किसको चेंज हो जाता है, रो में 5 1/2 -1। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th। ए एंड बी आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हैं, आपको निकालना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश मीन्स 5। देखो आपके पास ए दिया हुआ है 1 -4 3 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 एंड 1। आपको ये चेक करके दिखाना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज ए बी, पहले इनकी मल्टीप्लाई फिर उनका ट्रांसपोज और फिर बी डैश और ए डैश, यानी जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करना चाहते हैं हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए हम जानते हैं प्रोडक्ट 1 -4 3 और बी है -1 2 एंड 1। आप जानते हैं इसका ऑर्डर है 3/1 और ये है 1/3 ऑर्डर का। तो इसकी प्रॉपर्टी जब चेक करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसकी प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, बड़ा इजी है, अब तो आपका अभ्यास हो गया होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 एंड सेकंड रो और थर्ड कॉलम -4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 एंड थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 6, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 3। इट इज़ द प्रोडक्ट। ए बी हमारे पास निकल गया। अब ए बी आने के बाद ए बी का क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो -1 रो कॉलम में चेंज कर देते हैं 1 और कॉलम रो में बदल जाते हैं, -4 -3 और 6 एंड 3। ये हमारे पास ए बी और उसका ट्रांसपोज आ जाता है। अब हम करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज करते हैं फिर ए का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं। हम इस रिज़ल्ट को यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये रिज़ल्ट है हमारे पास ए बी और उसका ट्रांसपोज। अब हम लेंगे बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 और 1 और ए का ट्रांसपोज करते हैं तो 1 -4 और 3 आ जाता है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसके ऑर्डर हैं 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3। इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, 3 रो और 1 कॉलम है, तो हम इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल होने चाहिए और जो प्रोडक्ट आएगी वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है। -1 और 1 की मल्टीप्लाई -1 की -4 के साथ 4, -1 की 3 के साथ -3, 2 की 1 के साथ 2, 2 की -4 के साथ -8, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, 1 की 1 के साथ 1, 1 की -4 के साथ -4, 1 की 3 के साथ 3। आप देख रहे हैं ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। और अब हम मैच करते हैं बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। क्या ये इक्वल है, -1 4 -3 2 एंड हम देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है हमेशा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या है। प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पे केवल आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ करवा करके दिखाते हैं और सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से
सोल्व होंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन से पहले मैं आपको ऑपरेशन लगाना सिखाता हूँ कि क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस वगैरह क्या है। देखो, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ पे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, आपके पास ये मैट्रिसेस है, इसका इनवर्स निकालना है और हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगानी है। लेट सॉल्यूशन है यहाँ से, लेट A इज इक्वल टू, आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम लिख लेते हैं, A मान लेते हैं 2 3। हम इसको ये रख सकते हैं, पुट A इज इक्वल टू आई ए। जो A गिवन है हम उसको आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम A के साथ प्रोडक्ट कराते हैं तो वापस A ही आ जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है A की वैल्यू है 1 -1 2 और 3 और I को लिखेंगे 1 0 0 1, A को एज इट इज। इससे पहले आपको ये पता है कि A इनवर्स A की वैल्यू I के इक्वल हो जाती है और A इनवर्स की वैल्यू भी I के इक्वल होती है, I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो ऑपरेशन यहाँ समझ लेना एक बार ध्यान से, ये जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करनी है। अब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन, एक ऑपरेशन चलेगी, चाहे रो ऑपरेशन लगाए चाहे कॉलम ऑपरेशन, साथ साथ रो और कॉलम को मिक्स नहीं करना। आप चाहे इस पे रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन लगाओ, जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगेगी वही ऑपरेशन इस पे लगानी है। इस ए मैट्रिक्स का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी इस मैट्रिक्स को ऐसा बनाना है। तो आपको पता है आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए इनवर्स ए के इक्वल। जैसे ये ए मैट्रिक्स आई की फॉर्म में आ जाता है तो जो आपके पास यहाँ आई था वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम ऑपरेशन लगाते हैं। देखो, ऑपरेशन सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। हमारा टारगेट है यहाँ इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इस सेकंड में क्या करेंगे, देखो R2 पे ऑपरेशन लगानी है, उसको ऐसे लिख देंगे, R2 पे ऑपरेशन लगनी है। और क्या ऑपरेशन लगनी है, R2 में से -2 टाइम R1, यानी कि R1 का 2 टाइम इस R2 में से घटाना है। चाहे हम ये कह सकते हैं 2 टाइम R1 का इसमें से घटाना है R2 में से। क्या आएगा, ये ऑपरेशन लगाते हैं हम तो हम क्या प्राप्त करते हैं, देखो यहाँ पे 1 -1 R2 पे ऑपरेशन लगनी है, इसका 2 टाइम इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। इसका 2 टाइम घटाएंगे तो इसका 2 टाइम किया -2 और फिर घटाते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का 2 यानी 5। 1 -1 और 0 और 5। अब यही ऑपरेशन इस पे हम लगाते हैं, कौन सी, इसका 2 टाइम यानी 1 0 तो एज इट इज़ रहेगा, इसका 2 टाइम इसमें लेस करेंगे तो माइनस का 2 और इसका 2 टाइम करेंगे तो 1 एज इट इज़, और ये ए साथ साथ चलता है। हम यहाँ पे देखो अब इस पोजीशन में पहुँच गए हैं। अब हमारा टारगेट है इसको 5 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 0 बनानी है। तो वही ऑपरेशन, जो ऑपरेशन इस पे लगाया वही इस पे लगा रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 1। तो हम क्या करते हैं, 5 से 2 ऑप्शन है हमारे पास, 5 से डिवाइड करा दो। तो यहाँ पे अगर हम इसका 4 टाइम इसमें ऐड करेंगे तो भी 1 तो आ जाएगा, लेकिन फिर 4 टाइम यहाँ ऐड करेंगे तो 4 + 0 फिर 4 आ जाता है। हमारा 0 जो है वो बेकार जाता है, जो लेकर के आए। हमारा टारगेट है यहाँ पे 0 लेके आना। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 पे ऑपरेशन, और क्या लगाएंगे R2 पे ऑपरेशन, 5 से डिवाइड करा रहे हैं R2 को।
5 से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 1, इसको 5 से डिवाइड कराएंगे तो 0, इसको कराएंगे तो 1 आ जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाता है 1 0 था ये वाला, इसको 5 से डिवाइड कराओगे तो माइनस का 2/5 और इसको 5 से डिवाइड कराते हैं तो 1/5। ये हमने पहले कहा था कि जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे लगाते हैं। अब यहाँ 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाया R1 पे और R1 में ऐड करते हैं R2 को। R1 में R2 को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए R1 में R2 को ऐड करते हैं, R1 में 0 और 1 1, -1 में 1 ऐड करोगे तो 0 और 0 और 1 इज इक्वल टू, अब इसमें इसको भी ऐड करते हैं, जो ऑपरेशन इस पे लगाया वो यहाँ भी लगाएंगे तो ऐड करेंगे तो 1 में -2/5 ऐड करेंगे तो 3/5 आ जाता है और इसमें ऐड करेंगे तो 1/5, 1/5 एंड माइनस का 2/5 और 1/5 एज इट इज़ आ जाता है और साथ में a। तो आपको मैंने बताया था i की वैल्यू a इनवर्स a या a इनवर्स के इक्वल होती है। इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, ये i है और ये क्या हो गया a इनवर्स। तो वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या निकल आता है, देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन और एक अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स लिया था, अब हम 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें अभ्यास करके आपको बताते हैं। देखिए वहाँ पर भी हम इन्वर्स निकालेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 एंड 2। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज का ये 15th क्वेश्चन है। हम इस पर भी ऑपरेशन लगा करके इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या है, हमने बताया था कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम A = IA की फॉर्म में लिखते हैं। A हमारे पास ये है, A इट इज इक्वल टू I1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख लेते हैं और साथ में ये A। हमारा टारगेट क्या है, इसको तो I बनाना और ये अपने आप इन्वर्स आ जाएगा। जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे I बनाने के लिए वही ऑपरेशन इस पर लगाएंगे और ये हमारे पास लास्ट में A इन्वर्स निकल आता है। जैसा कि आपको पता है I = A इन्वर्स A के इक्वल होता है। तो जैसे ये I बनेगा हमारे पास A इन्वर्स निकल आता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं हम। यहाँ पे इसको 0 बना सकते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में से R1 को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, और साथ साथ हम 3 पे भी ऑपरेशन लगा देते हैं, थर्ड रो पे भी। क्या, R3 में से R1 को घटाते हैं। देखिए क्या आता है हमारे पास रिजल्ट, 2 -3 और 3, ये तो एज इट इज आएगा। और ऑपरेशन किस पे लगनी है, R2 पे। R2 में से R1 घटाएंगे तो 0, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाता है 5, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, और इसी तरह से R3 में से R1 को लेस करेंगे तो 1, और ये यहाँ पे लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और 2 में से 3 लेस करेंगे तो -1। तो प्यारे बच्चों, यही ऑपरेशन, जो ऑपरेशन इस पर लगाई हमने, यही सेम इस पे लगानी है। 1 0 0 एज इट इज। R2 में से R1 घटाएंगे तो -1, और ये 1 एज इट इज, ये 0, इसमें 0। R3 में से R1 को लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है -1, और ये 0, और 0 में से 1 में से 0 लेस करेंगे तो ये 1 का 1 आ जाता है।
अब हम यहाँ आ गए। अब इस पॉइंट के बाद अब क्या करना है हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो हम इसको टारगेट है बनाना कि हमें यहाँ 1 चाहिए। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, R1 पे ऑपरेशन लगाई और R1 में से R3 को घटाते हैं। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ लिख रहे हैं हम 1, R2 में से 1 लेस करेंगे तो 1, -3 में से 1 लेस करेंगे तो -4 एंड 3 में से -1 लेस करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। और ये एज इट इज 0 5 0 1 1 -1 एज इट इज। जो ऑपरेशन हमने R1 पे लगाया है वही इसमें लगाते हैं। R1 में से R3 को लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 2 और ये 0 और 1 -1 -1 1 और 0 -1 0 और 1। बड़ा ध्यान से आपको घटाना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं 0, तो क्या करेंगे R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में से R1 को घटाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे 0 बन जाता है। देखिए यहाँ R3 में से R1 को लेस करेंगे तो यानी R1 तो एच इट इज आएगी और 0 5 0, R3 में से R1 घटाएंगे तो यहाँ 0, इसको घटाते हैं तो 5, इसमें से इसको घटाते हैं तो -5। वही ऑपरेशन 2 0 -1 -1 1 और 0, इसमें से इसको लेस करेंगे तो प्यारे बच्चों 3 आ जाता है माइनस का, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो प्लस का 2 बन जाता है और यहाँ क्या आ जाएगा A। अब हमें नेक्स्ट क्या सोचना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ भी 1 और यहाँ 0 और यहाँ देखो। अब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं R3 पे ऑपरेशन, R3 में से R2 को लेस करेंगे तो 1 -4 4 एज इट इज 0 5 0 0, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 0, इसमें इफेक्ट नहीं डलता कुछ भी, ये एज इट इज रहेगा। और देखो 2 0 -1, R3 में से R2 को लेस करना है, -1 1 और 0, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हम -2 प्राप्त करेंगे यहाँ पे, और यहाँ -1 और ये 2 एच इट इज और A। अब हमारा टारगेट है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 लेके आना। तो इससे पहले अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं ये वाली, R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई ऑफ R2, तो क्या मिलेगा हमें 1 -4 4 और 0 1 0। और अब हम R3 पे भी ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 को हम -1/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, -1/5 से -1/5। देखो 0, ये भी 0, ये 1 आ जाता है और यहाँ ऑपरेशन लगी तो इसको 5 से डिवाइड कराया R2 को भी, और R3 को -5 से डिवाइड कराते हैं तो ये 2 0 -1, इसको 5 से कराते हैं तो माइनस का 1/5 1/5 और 0, -1/5 से कराते हैं तो 2/5 और यहाँ 1/5 और यहाँ 2/5 विद नेगेटिव, तो ये आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ 0 लेके आना है और इसकी जगह 0 लेके आना, तो कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए अब R1 पे ऑपरेशन लगेगी, R1 पे ऑपरेशन लगेगी, R1 में R2 का 4 टाइम ऐड करना है, 4 टाइम देखते हैं 1, इसका 4 टाइम यहाँ ऐड करोगे तो 0, यहाँ 4 का 4 0 1 0 0 0 1,
इट इज इक्वल टू, अब हम इसका 4 टाइम इसमें ऐड करते हैं। 4 टाइम ऐड करेंगे, R2 का ऑपरेशन क्या लगाइए, R2 का 4 टाइम, और किस में ऐड किया है, R1 में, सॉरी यहाँ पे R1 हमने लिखना था। R1 में 4 टाइम करेंगे तो 5 2 जा 10, और 10 माइनस 4 6/5, और इसका 4 टाइम करेंगे तो 4/5, और 0 -1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और 2/5 विद नेगेटिव यहाँ a। अब हमें इसको इसमें से इसका 4 टाइम लेस करना है, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा लेंथी बन जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन बड़ा इजी है। R1 पे ऑपरेशन लगाना है, और R1 में 4 टाइम लेस होना है R3 का, तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है, इसका 4 टाइम हम इसमें से लेस करेंगे, तो 4 2 जा 8 माइनस 2/5 आ जाता है। अब इसका 4 टाइम करेंगे इसमें से लेस, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसका 4 टाइम करेंगे, 4 2 जा 8, और लेस करेंगे तो प्लस का 8/5, यानी कि देखो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस, और इसका -4 टाइम ऐड करेंगे तो प्लस 8/5, यानी इसको 5 यानी 3/5, यहाँ क्या आ जाता है 3/5। अब -1/5 एज इट इज़, 1/5 एज इट इज़, 0, और 2/5 1/5 और -2/5, ये हमें प्राप्त हो जाता है। और ये क्या है, ये आइडेंटिटी है मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स A। तो हमारे पास A इनवर्स क्या निकल के आ जाता है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास A इनवर्स है। A इनवर्स की वैल्यू, A इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 and -2/5. This is the inverse with the help of ट्रांसफॉर्मेशन। ये था आपका क्वेश्चन 15th। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।